फाइनल कॉल की तारीख दे दी है और ये जो तारीख है जिस पे सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है, इसके अंदर उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स को कहा है, इन्होंने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको कहा है और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। डेट आ गई है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन। इस बार वापसी होगी कि नहीं, करना होगा? नहीं भाईजान, बताया है पहले से आपको, तो वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। अगर आपने 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल के साथ मुल्क में इंतशार पैदा करके खेलने की कोशिश की, ये 2014 नहीं है, ये 2015 नहीं है, ये 2016 नहीं है कि जहां पर आपके साथ नरमी बरती जाएगी। जो भी मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ करेगा उससे उसी सख्ती के साथ निपटा जाएगा, चूंकि अब हम मुल्क की स्टेबिलिटी के ऊपर और मुल्क के अंदर पॉलिसियों के तसलसल के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी, 24 नवंबर की कॉल है और इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जब तक हमारे हदफ पूरे नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। ये जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल है ये पुरानी कॉल से कितनी मुख्तलिफ है और क्या इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना हदफ हासिल कर सकेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा से क्यों आज ऐलान करवाया, कहीं ये उनको क़यादत तो नहीं दे रहे कि इस एहतजाज की क़यादत जो है अलीमा खान साहिबा करेंगी, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है उसमें जज्बाती पहलू वो मिसिंग था और अब शायद इमरान खान साहब फैमिली के किसी शख्स को डाल के वो जज्बाती पहलू डालना चाहते हैं। ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, गवर्नमेंट अब क्या करेगी, क्या अलाउ कर देगी या उसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह 5 अक्टूबर को निपटा गया था, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, आदिल अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है और मनीफ फारूक साहब हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन। मनीफ साहब ये फरमाइएगा, ये जो कॉल है पिछली कॉल से कितनी मुख्तलिफ होगी? चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर। देखिए मुझे लगता है फ्रैंकली कि ये कॉल जो आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने इसका ऐलान क्यों किया, मुझे लगता है कि ये बड़ा सोच समझ के इमरान खान साहब ने ये ऐलान उनसे करवाया है कि यही समझा जाए कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है और ये इमरान खान की कॉल है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल नहीं है। और जो एक मैं इसे कहता हूँ कि एक लास्ट डिच एफर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से, कि ऐसे हालात क्रिएट किए जाएं जहां पर रियासत, रियासती इदारे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खास तौर पर मजबूर हो जाए कि इमरान खान साहब के साथ कोई मामलात, मुज़ाकरात की बात चले। देखिए जो मुतालबात उन्होंने रखे हैं वो तो नॉन स्टार्टर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 26वीं आईनी तरमीम कैसे वापस हो सकती है, जो असीरान है जेल के अंदर उनकी रिहाई बगैर अदालतों के कैसे हो सकती है। तो ये जो कुछ किया गया है चौधरी साहब, ये एक बड़े सोचे समझे एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इसको हुकूमती इदारे, हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सीरियसली लेगी? वो उस हद तक सीरियसली लेंगे कि जहां उन्हें महसूस होगा कि ये कुछ हदें अबूर कर रहे हैं तो वो फिर इन्हें सख्ती से निपटेंगे, क्योंकि पॉलिसी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की आज भी इमरान खान साहब की तरफ वही है जो पहले रोज थी। ठीक हो गया मोहसिन बेग साहब, अब आपसे यही सवाल के जो पिछली कॉल्स आई थी हर कॉल फेल हो गई, इवन इस्लामाबाद के अंदर जो रेड जोन में धरना देना था वो नाकाम हो गया, गंडापुर साहब आए फिर 12 इजला घूम के वो वापस चले गए। तो ये जो फाइनल कॉल है इसको फाइनल क्यों समझा जा रहा है, पिछली से कितनी मुख्तलिफ होंगी? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैं अभी आदिल से भी यही बात कर रहा था, ये कह रहे हैं ना फाइनल कॉल है, तो ये गवर्नमेंट के लिए भी फाइनल कॉल होनी चाहिए कि इनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अगर ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं पाकिस्तान को, जो कि बड़ी मुश्किल से मईशत थोड़ी बहुत कुछ स्टेबल होने लगी है, तो ऐसी सूरत में क्योंकि ये बानी का इंटरनेशनल हैंडलर्स का यही एक है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को स्टेबल ना होने दी जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये आने नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को भी अपना फाइनल राउंड खेलना है और इनके साथ जो भी इन्होंने करना है, ये नहीं हो सकता कि हर 2 महीने बाद आप इस्लामाबाद में चढ़ दौड़ें और पूरा कैपिटल बंद हो जाए। हम कैपिटल के रहने वाले हैं, हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल है, आपके लिए भी बड़ी मुश्किल है, कंटेनर्स लग जाते हैं। ये खादी बानी को रिहा कराने के लिए तो ये काम नहीं हो सकता कि आप हर रोज कैपिटल पे आ जाएं और इंटरनेशनल खबरें बना दें और 4-5 दिन मोबाइल भी और पूरा इस्लामाबाद। मैं समझता हूँ कि सिटीजन इस्लामाबाद को भी इसके ऊपर खड़ा होना चाहिए
और ये भी है कि अगर यहाँ पे कोई बंदा इनको फैसिलिटेट करता है और ये एहतजाज में ये लोग इस तरीके की तोड़ फोड़ करते हैं हमारे शहर में, तो वो भी उसका भी कोई तदारक होना चाहिए। तो पहले की तरह ये सूट करता है कि गवर्नमेंट इन्हें रोके, इनको क्रैक डाउन करे, इनको गिरफ्तार कोई सूट नहीं करता जी। जो जेल में है, इंटरनेशनल खबर बनेगी एक, जो जेल में है चौधरी साहब, उनका जरा हाल देख लें। ये तो अलीमा बाजी जो है, ये तो अभी क्या हफ्ता रह के आई है, बाकी लोग तो सवा साल से अंदर है, जरा उनका हाल पूछ लें। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई रियायत नहीं करनी चाहिए अगर ये इस तरीके से करें और ला के पूरे माहौल को और इस्लामाबाद को जाम करने की कोशिश करें। ठीक, तो वंस फॉर ऑल जो पहले हुआ इसमें गवर्नमेंट को चाहिए अपनी प्लानिंग जरूर करे। अगर ये लेकिन इस बार आके ये बैठ जाएंगे यहाँ पे, अगर बैठ गए तो फिर क्या होगा? नहीं, बैठने तो कोई देगा नहीं। दो चीजें हैं, एक तो नहीं देगा आपका। देखें, दो चीजें हैं। इस तरीके से अगर रियासत जो है वो एक शख्स के आगे झुक जाए तो फिर मैं समझता हूँ उस रियासत का वजूद नहीं रहना चाहिए। बहुत से इनसे पहले पॉलिटिकल लीडरान जो हैं वो जेलों में रहे हैं, उन्होंने अदालतों से अपना रिलीफ लिया, अपना केस लड़ा। ये तो वैसे भी कहते हैं वो नेल्सन मंडेला बन रहा है, तो यार थोड़ा सब्र कर लो, अपनी अदालतों से फैसले करवा लो। ये जो आईनी तरमीम के बाद जो हालात बने उससे ये शख्स बहुत ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेटेड हुआ है, क्योंकि आर्मी चीफ 2027 तक आगे पता नहीं कितनी अरसे तक जज इनका नहीं लगा, ठीक है जी, आईनी अदालत भी बन गई। तो ये सारी उम्मीदें इनकी जो थी हवा में उड़ गई हैं, जो कि मैं समझता हूँ उड़नी चाहिए थी। इनको रियलिस्टिकली सोचना चाहिए कि आप एक प्रोसेस का हिस्सा रहे, आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे, आप ना किसी पॉलिटिकल पार्टी और अपने अपोनेंट से बात करना चाहते हैं, आप सिर्फ बात उनसे करना चाहते हैं जो आपसे नहीं करना चाहते। तो आप पार्लियामेंट में आपकी जमात आ गई, ओहदे ले लिए, हल्फ ले लिए, कमेटियों का हिस्सा बन गए, अपोजिशन लीडर बन गए, आप उस प्रोसेस में शामिल हैं, लेकिन आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पार्लियामान में है उससे बात नहीं करना चाहते। अच्छा, जिस शख्स को आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, मौलाना साहब को, उसके पीछे आपने नमाज भी पढ़ी और उसकी बात भी मानी। ठीक है। और जो बंदा कामयाबी है ना, जो बंदा महमूद खान अचकज़ई आपके साथ लगा, आपने उस प्रोसेस में उसको तो पूछा नहीं। ठीक है। तो अब ये मसला ये है कि इनका काम अगर एहतजाज करना है और पॉलिटिकल लोगों से और इस प्रोसेस को वो डीरेल करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ चौधरी साहब ये नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा आदिल अब्बासी साहब, एक तो इमरान खान साहब ने आज 24 नवंबर का ऐलान दिया है और साथ ही उन्होंने एक खुफिया कमेटी भी बनाई है, और जो मुज़ाकराती कमेटी है, जो फाइनल राउंड में किसी जगह मुज़ाकरात की ज़रूरत पड़ गई या इस धरने को कॉल ऑफ करने का वक्त आ गया तो वो कमेटी एक्टिव होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक साइड से स्टिक भी दिखा रहे हैं, दूसरी साइड से आपने कैरेट का बंदोबस्त भी कर लिया। जी जय साहब, अगर सवाल ये ना भी करते तो भी मेरे तज्जिए में इसका पहलू जरूर मिलना था, क्योंकि इमरान खान साहब की जो सारी पॉलिटिक्स है ना, जो स्ट्रेटजी रही है जब से वो अपोजिशन में आए, वो बेस इसी चीज पे कर रही है कि वो कैरेट एंड स्टिक वाले मामले पे ही होते हैं। एक पॉस्चरिंग उनकी ये होती है कि मैं तबाह कर दूंगा, खतरनाक हो जाऊंगा, उड़ा दूंगा, ये होगा वो होगा, धरने एहतजाज एंड सो ऑन सो फॉर्थ। दूसरी स्ट्रेटजी उनकी होती है कि उनके पास पोलाइट सी टीम है, जिस तरह मैं बार बार ये काफी सालों से एग्जांपल दे रहा हूँ, ये गुड एमक्यूएम बैड एमक्यूएम वाला फॉर्मूला अपना चुके हैं, लंदन एमक्यूएम और पाकिस्तान एमक्यूएम वाला फॉर्मूला अपना चुके हैं। सो वो जो कमेटी का आप इशारा दे रहे हैं, बिल्कुल वो भी बैकअप में रेडी होगी। अगर एक्शन हो गया, 1 2 3 हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो डायलॉग वाली कमेटी जो है वो बात करेगी कि हमारा नुकसान हो गया। इस वक्त उनकी स्ट्रेटजी ये इसलिए भी है बज़ाहिर, क्योंकि देखें गंडापुर साहब का अगर आप देखें, जब उनसे मीडिया वाले रिपोर्टर सवाल कर रहे हैं तो थोड़े से वो हैरान नजर आ रहे हैं कि 24 का शायद तैयार ना हो जहनी तौर पे, लेकिन 24 की किसी को नहीं पता था इस तारीख का, पार्टी में किसी को पता नहीं था कि तारीख 24 की होगी। और गंडापुर साहब, मैं बार बार कह रहा हूं ये बात कि चाइना चौक से जो टर्न करके गए थे वो रिलीफ दिलाने किए गए थे, और वो रिलीफ बाद में हम सब ने देखा और वो रिलीफ किसी हद तक मिला। गंडापुर साहब रिलीफ पैकेज है और अब अपनी फैमिली यानी उनकी अपनी बहन को आगे करने का मतलब यह है कि वो ये चाहते हैं, क्योंकि वो गंडापुर साहब जोश नहीं गरमा सके जो वो चाहते हैं एक्चुअली स्ट्रीट्स पर, लाइक बांग्लादेश मॉडल को लोग निकल आए और एहतजाज किसी लेवल पे चला जाए। सो एहतजाज भी चाहते हैं वो साथ में, और चाहते हैं कि प्रेशर बिल्डअप हो और बातचीत हो। और नवंबर में वो चाहते हैं कि अगर ये एहतजाज हमारा बड़ा हो जाता है तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को तो अभी भी हम बताने में लगे में, लेकिन आपने बिल्कुल यू राइटली सेड दैट कि क्या वो चाहते हैं कि खबर बहुत बड़ी हो जाए। तो ये बड़ी भी हो सकती है जब आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, जब आप उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, तो ये खबर तो बहरहाल बड़ी बनेगी। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इसको दिसंबर तक फैलाएंगे और 16 दिसंबर तक लेके जाना चाहते हैं ताकि ये और खबर बड़ी बने। लेकिन अब इसमें होना क्या चाहिए? देखें चौधरी साहब, कोई भी रियासत
इस किस्म के बार बार के एहतजाज राइट है उनका, करें, लेकिन जब आप कहते हैं हम सर पे कफन बांध के आएंगे तो फिर ये एहतजाज नहीं है। फिर आप ये कह रहे हैं मरो या मारो। आप पहले भी डू एंड डाई करके आए थे, वो बात और है, चाइना चौक से लेफ्ट लिया पर निकल गए, लेकिन बार बार इस चीज की इजाजत वाकई कोई भी रियासत नहीं दे सकती। पुरअमन एहतजाज है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप कफन बांधते तो आप रियासत को धमकी देते हैं कि हम आपके खिलाफ बरसरे पैकार होंगे। मेरी इत्तलात यह है, मैं आपसे थोड़ी खबर भी शेयर कर लूंगी, मेरी इत्तलात यह है कि हुकूमत इस ऑप्शन पे गौर कर रही है कि अगर इस दफा ये आते हैं तो इंटेलिजेंस बेस अपनी जगह, बाकी एक्शन अपनी जगह, लेकिन अगर फिर भी आने में लोग कामयाब हो जाते हैं तो उन लोगों के पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड्स ब्लॉक करने के ऑप्शन पर भी गौर हो रहा है। और यह भी गौर हो रहा है कि अगर ये आइडेंटिफाई होते जाएंगे तो जहां एक तरफ इनको यह सजा मिलेगी तो दूसरी तरफ इनको इस ऑप्शन पे भी काम करेंगे, क्योंकि जब बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस पर थोड़े से फिक्रमंद हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी की जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने वाला मसला है, सो जो यहां रहते हैं लोग, अगर उनका ऐसा होना शुरू होगा तो ये होगा। मेरा ख्याल है सिर्फ मामला ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और एक्शन तक नहीं होगा, बल्कि अब प्रैक्टिकल भी उन लोगों को आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट सीरियसली इस पर सोच रही है, एटलीस्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री तो सीरियसली सोच रही है कि उन्होंने इस मामले को जो है वो इस तरफ भी ले जाना है कि जो लोग आएंगे उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह ब्लॉक किए जाएं या उनको सही तरीके से फिर ठीक हो वो किया जाए। मलिक साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो सूरत हाल है इमरान खान साहब के लिए वाकई इतनी खतरनाक है कि उन्होंने कहा कि आखिरी दाव खेल लेते हैं और खेल कर देखते हैं, अगर तो बच गए तो बहुत अच्छा, ना हुआ तो जेल तो है ही। ये वाकई डू एंड डाई है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा मनीष साहब के क्या वाकई डू एंड डाई है? खान साहब ने कहा है कि आखिरी खेल खेलो, आखिरी दाव लगाओ, जैसे एक लाहौर का होता है ना, एक कल्चर है कि वो कहते हैं एक बार करो, जो होता देखी जाएगी, और अगर कुछ ना हुआ तो फिर क्या ऑप्शन बचेगा खान साहब के पास? देखिए जैसा खान साहब की जो सियासत है आज की, उनको तो फ्रैंकली क्योस सूट करता है। वो इसलिए क्योंकि उनको ये पता है कि उनकी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत खातिर खा नहीं हो पाई, ना ही उनको कोई ऐसा रिलीफ मिल सका है जिससे मामला दुरुस्त हुए हों। उनकी एहलिया भी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही बाहर तशरीफ लाई है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो इमरान खान साहब तक एक्सटेंड नहीं हो रही बदकिस्मती से। लिहाजा इमरान खान साहब को तो ये इस वक्त चाहिए कि एक ऐसा क्यास मच जाए, एक ऐसी सिचुएशन मच जाए जहां पर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज या रेंजर्स के साथ एक तसादुम बर्पा हो और लोग उस सिचुएशन में आ जाए कि जहां बाकायदा तौर पर रियासत को भी हाथ पांव पड़ जाए कि अब हम करें तो क्या करें। जहां तक इमरान खान साहब की तैयारी का उनकी जमात का ताल्लुक है, देखिए अभी 10 दिन है, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी क्या करके आती है। जो ऐसा बंदे इकट्ठे करना और बात है, उनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस्लामाबाद तक बिठाना, इस्लामाबाद में बिठाना और बात है। देखिए अगर गवर्नमेंट को वो F9 पार्क में कोई बैठ जाता है आकर, तो गवर्नमेंट का कारोबार तो डिस्टर्ब नहीं होता। मसला तो हुकूमत को, जगलर वेन हुकूमत की वो है जहां आप बाकायदा तौर पर डी चौक को या रेड जोन के करीब इलाकों को ब्लॉक करते हैं, वहां पर उसको अंडर सीज कर देते हैं, जो कि 2014 में हुआ। क्या वो होने दिया जाएगा दोबारा? जवाब उसका नफी में आता है। हुकूमत से ज्यादा ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान की मुक्तदरा के लिए भी है कि क्या वो इमरान खान साहब को, जो कि जेल में है, पाबंदी सलासिल है, उनकी जमात को इतना लेवरेज देंगे कि वो आए और फिर तूफान बदतमीजी करें। अभी थोड़ा मोटा उनसे पॉलिटिकली इंगेज किया जाएगा कि मामलात को शायद सुधारा जाने की कोई कोशिश की जा सके, लेकिन कोई अभी तक रियायत या छूट देने की बात तो नहीं हुई। इमरान खान साहब के लिए ये डू और डाई है, क्योंकि उन्हें कुछ मिल नहीं। जी, आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है मनीष साहब की आवाज नहीं है। मुस्लिम एक साहब ये फरमाइए सर, ये प्लानिंग जो है वो बड़ी दिलचस्प है। इस वक्त पाकिस्तान में स्मोग है, फिर सर्दी शिद्दत इख्तियार कर रही है, थर्डली बारिशें होने वाली है, तो ये तीनों चीजें जब होंगी तो ये धरना या ये एहतजाज कामयाब कैसे होगा? देखिए, मैं जैसा पहले आपको कह रहा था, फ्रस्ट्रेटेड है वो, जेल उससे काटी नहीं जा रही। 12 लोग कहते हैं जी वो डटा हुआ है, बड़ा बहादुर है। आपने बहादुरी देख ली थी कोर्ट में, सर पे बाल्टी रख के और साइडों पे। नहीं, वो हिफाजत तो करनी चाहिए ना अपनी। सर पे बाल्टी रख के, तो आप तो लीडर हैं कौम के, तो क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों के? बच्चों को बुलेट प्रूफ थी, बुलेट प्रूफ बाल्टी, वही बाल्टी आपने कभी देखा किसी पाकिस्तान में या इंटरनेशनल? इनोवेटिव आइडिया है, उसमें क्या फर्क है? नहीं, वो बुज़दिली जाहिर करता है। ये वो शख्स है जो
पहले आपका गिरेबान पकड़ता है, फिर अगर आप आंखें दिखा दें तो फिर पाँव पकड़ लेता है। ये आपके फेस के ऊपर, मुंह के ऊपर झूठ को सच और फिर यू टर्न का नाम देता। लिहाजा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि आप इस तरह बैठ नहीं सकेंगे, आपका पहुंचना भी ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट प्लान करे, मैं समझता हूं कि इन्होंने बहुत सारे पीटीआई ने मौके ज़ाया किए, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज होना चाहिए था बात। लेकिन आपको पता है कि पीटीआई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसमें किसी एक बंदे की ना राय है ना डिसीजन है। अब अलीमा ऐलान करिए, अलीमा कौन है पीटीआई में? तो सारे वो लीडर कहाँ गए, वो जो मुख्तलिफ ओहदे लेके बैठे? ट्रस्ट नहीं रहा खान साहब को, मुझे लगता है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कल्ट है। अब ये अपनी सिस्टर को आगे लेके आ गए हैं, उनका पॉलिटिकल कोई है नहीं कि वो कॉल दे दे। इमरान ये समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो ये जो लोग पार्लियामान में आए हैं, ये उसको भी दुखते होंगे कि यार मेरी वजह से जाके पार्लियामान में बैठ के ओहदे भी ले लिए, कमेटियां भी ले ली, सारा कुछ कर लिया। उसकी फ्रस्ट्रेटेड मूव है। मैं ये समझता हूं कि इस बार गवर्नमेंट ने जो भी करना, मुझे उसके प्लान अभी नहीं पता क्योंकि आज ही ऐलान हुआ है, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट चाहेगी कि इस बार इनको किसी सूरत इस्लामाबाद में इंटर ना होने दिया जाए। ठीक है। और वो फस क्रिएट ना करें जो ये पहले कर चुके हैं, उससे बहुत ही बुरा तासर जाता है। जैसे ही कोई पहले से गिरफ्तारियां हो जाएंगी, आपका ख्याल है? मुझे नहीं पता क्या प्लान वो करते हैं, गिरफ्तारियां पहले करते हैं या उस दिन करते हैं। बहरहाल इनको इस्लामाबाद इस तरीके का माहौल बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जो ये पहले गंद कर चुके हैं। और ये बार बार ये करना, ये जाहिर करता है कि ये चाहते हैं कि स्टेबल ना हो, इकॉनमी ना चल सके, कारोबार ना चल सके। तो गवर्नमेंट के लिए भी फाइनल कॉल है, जो भी करना है फाइनली करो ताकि आइंदा इस इस्लामाबाद में कोई चढ़ाई ना कर सके। ठीक हो। आप पार्लियामान में बैठे हैं और फिर साथ जहाज भी करेंगे, तो यहाँ से निकलो। कह रहे हैं फेक है पार्लियामेंट, फेक है, क्यों बैठे? फेक है जमहूरियत, यानी कि ये हो तो जमहूरियत हो, ये ना हो तो जमहूरियत ना हो। ये तो चौधरी पता नहीं किस चीज का नाम जमहूरियत है। 90 लोग बैठे हुए हैं कौमी असेंबली से, तो रिजाइन करें, उनको रिजाइन करें। अच्छा भाई साहब, ये फरमाइए, अगर ये फाइनल कॉल भी जाया हो जाती तो फिर क्या ऑप्शन है उसके बाद? सर, इनकी कई फाइनल कॉल जाया हुई हैं। इससे पहले ये डू एंड डाई पे थे और हकीकी आजादी पे भी थे, और वो था ये, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं इस फाइनल इतना इनकी होती ही सेमीफाइनल है। ये वेट करते हैं जिस दिन जीत जाए वो फाइनल खुद ही अनाउंस कर देंगे, आज ही फाइनल था, फाइनल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई फाइनल कॉल है। वो बहुत स्मार्ट गेम खेलते हैं, वो माइंड गेम खेलना जानते हैं। इमरान खान को यह पता है अच्छे तरीके से कि मैंने यही प्रैक्टिस करके इस हुकूमत को चलने नहीं देना, कमजोर रखना। अब ये फैसला इस हुकूमत ने करना है कि इसने चलना कैसे है। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जितनी बार ये ऑर्डर करूंगा लोग मुझसे मेरे कहने पे बाहर निकलेंगे। जब निकलेंगे तो एक क्योस होगा, टेंशन होगी गवर्नमेंट के लिए। तो उनका ये मकसद हरगिज नहीं है फाइनल कॉल है। उनको पहले कई फाइनल कॉल्स दे चुके हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये भी सेमीफाइनल अभी साबित हो जाएगी। आप और हम 25 को फिर इंशाल्लाह बैठ के शो कर लेंगे। आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। ये सेमीफाइनल ही कहलाएगी। फाइनल क्योंकि फाइनल कप्तान के बगैर कैसे हो सकता है? जब कप्तान ही नहीं होगा तो फाइनल कैसे होगा? तो अभी वाइस कैप्टन बहुत सारे खेल रहे हैं, तो वो फाइनल नहीं है। एक दूसरी चीज ये है कि ये वाकई हुकूमत वाली बात जो है, इसमें एक एलिमेंट और भी शामिल कर लें। हमारा इस्लामाबाद खुदा हुआ है, जगह जगह से इंटरचेंज बन रहे हैं, बाईपास बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, वो स्मोक के साथ और भी काफी चीजें आ गई। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए उस वक्त भी चाइना चौक का टर्न किस्मत में लिखा था तो यहां तक मामला आ गया, वरना शायद टोल पर ही जो है रोक लिया जाता ये सारा कुछ। अब मुझे नहीं लगता कि यहां तक आने देंगे, और अगर यहां तक आएंगे तो हकीकी मायनों में बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस दफा वाकई संजीदगी से फैसला किया जा चुका है कि एक्शन होगा, बच्चों पर भी होगा। क्योंकि अगर लंदन में बच्चों को सजाएं मिल सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर बैन लग सकता है, और दीगर ममालिक में इसके ऊपर हो सकता है, तो यहां भी हो सकता है और होना भी चाहिए। मतलब बच्चा होने का, 14-15 साल का बच्चा होने का यह मतलब तो नहीं है कि आप शहर जला दें, आपसे कोई सवाल ना पूछे। और तो इसलिए होगा, मुझे लगता है रोका जाएगा भरपूर। और अगर ये हुकूमत ना रोक सकी तो फिर इस हुकूमत को हुकूमत करने का भी कोई राइट नहीं है, क्योंकि ये इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल को आपने तमाशा बना दिया है कि हर 3-4 महीने के बाद यहाँ पर जो है वो एक मेला लगा हुआ होता है, 10 साल से तो यही काम और चल रहा है, वो सब कुछ हो रहा होता है। तो 2014 से इस्लामाबाद जो है शहर नजर नहीं आ रहा। इसलिए वो प्रेशर बिल्डअप करने की एक टैक्टिक है जिसको वो ड्रैग करके आगे लेके जाना चाहते हैं। गेम नर्व्स का गेम है, हुकूमत के नर्व्स से खेल रहे हैं। हुकूमत को भी देखें, इस ढीले ढाले अंदाज में जो है वो मसला हल नहीं करना चाहिए। अगर हुकूमत करनी है तो फिर पूरे तरीके से हुकूमत करनी चाहिए। आप अपने शहरियों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाएं। हाँ, पुरअमन एहतजाज पीटीआई का हक है। अगर वो कोई जगह मांगते हैं उन्हें डेडिकेट करें, वहां पर वो अपना प्रोटेस्ट करें। अगर वो कहते हैं हमने यहीं आकर करना है तो
तो अब ये दुनिया में देख लिया। क्यों अभी आपने नहीं देखा क्या अमेरिकन इलेक्शन में उन्होंने पूरे कैपिटल हिल पे और पूरे व्हाइट हाउस पे फेंसिंग की, उसको ब्लॉक किया, वहां एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिक्योरिटी लगाई। अमेरिका तो दुनिया की सबसे कामयाब, बड़ी और ताकतवर जमहूरियत है, लेकिन अपने लोगों को, अपनी इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका जैसी रियासत ने भी फेंसिंग की है और उसको सिक्योर किया है, आपके वॉशिंगटन डीसी को भी, कैपिटल हिल को भी और व्हाइट हाउस को। तो वो करने में इसमें कोई वो नहीं है। बाकी चाहिए। और जो आप बात कर रहे थे, वफाकी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने कंटेनर खुद खरीद ले, एक ही बार खरीद ले, बजाय इसके हर बार किराए पे लेके आए और पैसा तो आया हो। अच्छी तजवीज है, लेकिन ये कहे कि ये कंटेनर फेंसिंग है जिसके लिए पैसे लगा रहे हैं। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं ना कि ये एक चीज, ये भी हुकूमत को फैसला कर लेना चाहिए इस दफा, क्योंकि अगर आप भी इस तरह रहकर अपने मामला चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि असल में जो प्रोटेस्ट कर रहा होता है हुकूमत उसी की लग रही होती है दुनिया को कि शायद इसके पास बहुत सारे लोग हैं और ये वो कर लेते हैं। जहां तक जाली हुकूमत की बात है, देखें पहली दफा नहीं कह रहे वो जाली है। 14 में भी रबड़ स्टैंप पार्लियामेंट कहते थे, उसके बाद शामिल थे। 18 के अंदर इनके ऊपर लगा कि ये आरटीएस की पैदावार है, उसके बावजूद वो उसको वो करते रहे। सो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने कहा ये जाली पार्लियामेंट है। तो इस मामले को मेरा नहीं ख्याल इतना संजीदा लेना चाहिए। रबड़ स्टैंप। मरीज साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब रिहाई चाहते हैं और इसलिए इस किस्म के एहतजाज किए जा रहे हैं, इस किस्म की कॉल्स दी जा रही हैं, लेकिन जो मुतालबा है उसके अंदर इमरान खान साहब की रिहाई शामिल नहीं है। 26वीं तरमीम को खत्म करना ये मकसद है, और दूसरा कह रहे हैं मेरा मैंडेट वापस करें। तीसरा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया, मेरा ख्याल 9 मई के जुर्म में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसकी रिहाई। तो 3 नकाती एजेंडा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब ने अपनी कुर्बानी दे दी है। उन्होंने कहा जी मुझे जेल में रहने दें, बस ये 3 मसले हल होने चाहिए। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मनीषा, ये फरमाइएगा कि खान साहब की रिहाई शामिल नहीं है इस मुतालबात की लिस्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब अपने लिए लड़ रहे, पूरी कौम के लिए लड़ रहे। जी जॉय साहब, लोगों की कंजम्पशन के लिए तो यही कुछ है कि इमरान खान साहब कौम के लिए लड़ रहे हैं। जी, आप आवाज आ रही है आपको फारूक साहब? जो दस्ते मनीषा बोलिएगा, हुकूमत के सर पे है वो हमें मुयस्सर। जी मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है जी, आवाज आ रही है जी? जी आ रही है सर। ये जो जंग है ये दस्ते शफकत की जंग है जी, और इमरान खान साहब अपने आप को इक़्तिदार में वापस लाने के लिए, फौज के सामने काबिल कबूल बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब की रिहाई है, असल ऑब्जेक्टिव तो वही है, और जो मैंने पहले अर्ज किया था, बेसिकली हालात को उस जगह लेके जाना है जहां उनकी रिहाई मुमकिन हो सके, जहां वो नेगोशिएशन की टेबल पर आ सके। देखिए, ना 26वीं यानी तरमीम रोल बैक हो रही है, ना कोई ऐसी चीजें रोल बैक हो रही हैं। ये निहायती सतही किस्म के उनके जो डिमांड्स हैं उनके नजदीक ये बहुत ज्यादा सख्त होंगे, बड़े संजीदा उनकी डिमांड्स होंगी, लेकिन मुझे इन पर कान धरता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। और इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर तसादुम हुआ तो उससे फायदा नहीं बल्कि पार्टी को शायद नुकसान हो जाएगा। इमरान खान साहब तो जिस तरह आपने भी फरमाया कि वो जेल में ऑलरेडी है, लेकिन पार्टी को शायद इससे नुकसान होगा। अच्छा, ये फरमाइएगा सर मोहसिन बेग साहब, ये गवर्नमेंट कहाँ है? क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट जो है वो इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करने में नाकाम है, और पिछली बार तो फौज बुलवानी पड़ गई, रेंजर्स बुलानी पड़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस काम नहीं कर रही, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही। पंजाब के अंदर आप सूरत देख सकते हैं, स्मोक इतनी ज़्यादा खौफनाक है। चीफ मिनिस्टर गायब हैं, और उनके साथ जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो भी चले गए हैं साथ ही, और चीफ सेक्रेटरी साहब वो भी छुट्टी लेके चले गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो कौम का मसला है, मुल्क का मसला है, ना वो पंजाब की प्रायोरिटी में शामिल है, ना वफाक की प्रायोरिटी में शामिल है। अच्छा जोशी साहब, ये स्मोक तो हमेशा से है, लेकिन उसमें अभी क्योंकि इन्होंने डिवाइसेस ऐसी लगाई हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि जी स्मोक ये शिद्दत में इजाफा हो रहा है, फैलती चली है, इस्लामाबाद इजाफा हुआ, पेशावर चलेगी कि क्लाइमेट चेंज है। इसमें खैर गवर्नमेंट को तो दोष नहीं देना चाहिए, वो हमारे जैसे मुल्कों में एकदम तो इसका कोई तदारक हो नहीं सकता, हालांकि बाहर के मुल्कों में भी ये काम बहुत, लेकिन कंधे के साथ कंधा जोड़ के खड़ी तो हो ना गवर्नमेंट जी। गवर्नमेंट ही अगर आपकी बात ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए इसका जो भी मैक्सिमम मैयर्स कर सकती है वो करना चाहिए। अब इस इशू के ऊपर एहतजाज पे या कैसे आपने पीटीआई को और इन शरपसंदों को हैंडल करना है, इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सिर्फ तोड़ फोड़ के लिए आते हैं, उनका पॉलिटिकल कोई वो लव लॉस्ट नहीं है इमरान खान के लिए।
उनसे कैसे टिकल करना है और इस सिटी को और पूरे माहौल को कैसे बचाना है, उसके लिए तो गवर्नमेंट को देखिए कुछ नॉन सीरियस प्लेयर भी हैं गवर्नमेंट में जो अपनी मौज मस्ती में हैं। उनका ज्यादा ध्यान क्रिकेट पे है, भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट देन क्रिकेट। आप मसूद नकवी साहब की बात करें। हाँ जी, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। ये रोज रोज का आ जाना, एडमिनिस्ट्रेशन को तो आपने देखें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वही काम करेगी जो आपने उनको कहना है, और जो मेजर्स आपने लेने हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन नीचे होती है। अब खुद से ना पुलिस ना एडमिनिस्ट्रेशन, वो बेचारे आगे, आप यकीन करें इस्लामाबाद में तो कोई पुलिस वाला भी और एडमिनिस्ट्रेशन वाला आना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो जितना पीसफुल था उतना ही ट्रबल कंट्री सिटी बन गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉन्फिडेंस मिले, और फौज इस शहर में पहली बार नहीं बुलाई गई सर, आपको भी पता कितनी बार बुलाई गई है। तो मैंने समझता हूँ कि फौज को एकदम पब्लिक के सामने नहीं खड़ा करना चाहिए, इसको पुलिस वैसे इस बार दोबारा बुलाई जाएगी फौज आपको शायद? नहीं, वो शायद रेड जोन के लिए बुलाई जाए, वो जरूरी है, क्योंकि वहां पे बहुत से फॉरनर्स और ऐसी हमारी स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स हैं और लोग हैं, लेकिन हैंडल पुलिस ही करे तो वो ज्यादा बेहतर है। पहले मिलिट्री फोर्सेस को तो पीछे रखना चाहिए, वो बिल्कुल आवाम के साथ। पिछले दिनों आईजी साहब थे, वो कायमा कमेटी के में पेश हुए, उन्होंने कहा जी कि पुलिस इसलिए क्राइम नहीं कंट्रोल कर पा रही कि वो तो यलगार को रोक रही है मुसलसल, इस्लामाबाद के ऊपर आए रोज यलगार होती रहती है, तो पुलिस तो सिर्फ उस काम में इन्वॉल्व होगी, शहर तो अब उसकी प्रायोरिटी रही नहीं। एक रियलिटी तो है ही, रियलिटी भी है, और जो क्राइम है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है। कितनी दुनिया बेकार है, ये जो यंग लड़के हैं, करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने फीसों में दे दिए, जो सब 25,000 रुपए की नौकरी अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्री बंद होगी, बुरा हाल है। तो वो फ्रस्ट्रेशन है लोगों की जो ये क्राइम कर रहे हैं, उनको जाली मतलब इसमें एक एलिमेंट है अफगानी लोगों का, वो भी क्राइम करते हैं, लेकिन हमारे जो अगर पढ़ा लिखा आदमी को क्राइम कर रहा है तो वो बेचारा क्या करे, घर से ताने मेने, नौकरी बाहर है नहीं, तो वो ही काम। जब भी आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो आप इजी होते हैं, आपकी सोसाइटी इजी होती है। एक बंदे को जॉब दे, पुलिस का काम आधा रह जाता है, क्राइम नहीं करेगा, अदालतों में केस नहीं जाएगा, उनका काम आधा रह जाता है, जेलें नहीं भरेंगी। इस वक्त ये जो हडियाला जेल है ये 2200 लोगों के लिए 7,500 आदमी है, आप खुद अंदाजा कर ले, 2200 की कैपेसिटी में 7,500 लोग उस जेल में रहते कैसे होंगे। इसको तो उन्होंने 3-4 कमरे दिए हुए बानी को, वरना तो इसको भी उसी तरह रखा जाता जैसे ये इंस्ट्रक्शन करता था बाकियों के लिए। तो मकसद ये है कि ये जो सारा सोसाइटी का फैब्रिक है वो एक पुलिस नहीं कंट्रोल कर सकती या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, इसको सब में शामिल होना है। ये वाइस वर्सा चीजें जो है एक दूसरे को सपोर्ट करती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइम बढ़ेगा, सिंपल उसूल। आप देखें जितनी वेलफेयर स्टेट्स है, अमेरिका है, यूके है, यूरोपियन, स्कैंडिनेवियन, वो स्टाइपेंड क्यों देते हैं हर वीक कि भाई आप खाना खाओ ताकि वो क्राइम ना करें। ठीक है, यहाँ तो गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है, देने के काबिल भी नहीं है, क्या देगी गवर्नमेंट। अगर लोगों को 24 करोड़ बेरोजगार किस आप देख लें, तो ऐसी 1 या 2 करोड़ लोग बरसे रोजगार हैं, बाकी 23 से लेके 24 करोड़ के दरमियान लोग बेरोजगार हैं। और फिर देखें, आपको 24 करोड़ आप कह लें तो आपको 2.5 अरब रोटी दिन की चाहिए, गंदम, फूड सिक्योरिटी आपका मेन इशू, तो उस तरफ ध्यान देने नहीं देते। सारा दिन पॉलिटिकल मसाइल में लोग फंसे रहते हैं। और ये बानी जब से आया है इसका इंटरनेशनल एजेंडा भी यही है कि ये मुल्क स्टेबल ना हो, और आप देख लीजिएगा ये लगा रहेगा जब तक जिंदा है, क्योंकि इसके दिल में वो है कि मैं इसको स्टेबल। अच्छा, 2014 में जब आप इनके साथ थे आपको उस वक्त एहसास नहीं हुआ कि कोई इंटरनेशनल एजेंडा है? नहीं, उस वक्त इसने कैमोफ्लाज रखा, झूठ बोला सबसे, मेरे से नहीं सबसे। और ये जो इसके वोटर और सपोर्टर हैं उनको जो उम्मीदें थी, जो एस्टेब्लिशमेंट को इसने लारे लगाए, सारी कौम को लगाए, इसने कहा स्टेटस को टूटेगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, जितने नारे आपको याद होंगे, इसका अपना मंशूर उठा के देख लें। जैसे ये पावर में आया ये बदल गया, ये उस असल एजेंडे पे आ गया। और न्यू कॉन का एजेंडा ज़ल्मे खलीलदाद इससे कभी नहीं मिला था। वो रातों को 1-1 बजे 2-2 बजे इसके घर जाना शुरू हो गया, सबको पता है। और उस पर एस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ा शोर भी डाला और ये चेंज हो गया। 5.8 पे इकोनॉमी नवाज शरीफ छोड़ के गया था, हमने तो उससे आगे जाना था, ये -1.5 पे ले आया। क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी मिलिट्री बड़ी स्ट्रांग है, इस्लामिक कंट्रीज की, जैसे कि पाकिस्तान की है। तो आप पाकिस्तान को पहले इकोनॉमी पे जीरो करेंगे, उसके बाद अटैक होगा फौज के ऊपर, जैसा कि इसने किया। पहले इकोनॉमी जीरो कर दी, उसके बाद इसने 9 मई यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों में जाके प्रिपेयर किया लोगों का माइंड, और सारा कुछ
फौज के खिलाफ। इसी फौज ने आपको बनाया था, इसी फौज के फैज हमीद साहब आपकी हुकूमत चला रहे थे, पटवारी से लेके चीफ मिनिस्टर तक, और फिर इसने डिस्क्रेडिट करना शुरू किया। ये उनका सेकंड पार्ट था जिसपे आज भी ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर आपने ये रियासत बचानी है ऐसे एलिमेंट्स के जरिए, तो अल्लाह के वास्ते इनको सोचना पड़ेगा। लोग बहकावे में आ जाते हैं, हम भी आए, ठीक, हमने भी इसकी बात। अच्छा, वैसे मैं वक्फा लूंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा भी कि अगर आप इमरान खान साहब को पुराना जानते हैं तो फिर सवाल तो यही है कि वो सोच क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। ब्रेक लेनी है, लेकिन आदिल अब्बासी साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, और अब अगर वजीर आला फाइनल कॉल में बाहर निकल आता है तो रियासत को क्या करना चाहिए उनके साथ। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आदिल अब्बासी साहब, गंडापुर साहब मुझे लगता है पिछली मरतबा उनको फाइनल वार्निंग दी गई थी, इसलिए वो इस बार थोड़ा सा पीछे पीछे हैं और वो नहीं चाह रहे कि ये 24 नवंबर का ऐलान वो खुद करते या कोई बहुत खौफनाक किस्म का बयान देते। वो ये कह रहे हैं कि कफन बांधे हुए हैं, इस बार जाएंगे वापस नहीं आएंगे, और घर वालों को सोचना चाहिए कि अमीयत नहीं आ रही और उसके बाद वो जनाजा पढ़ लें वगैरह वगैरह। लेकिन इस तरह शायद तो जिस तरह पिछली बार किया था इस तरह वो इस बार बाहर ना निकलें, क्योंकि उनको खतरा है कि कहीं उनकी गिरफ्तारी भी ना हो जाए। तो पहला चीफ मिनिस्टर होगा जो गिरफ्तार भी हो जाएगा। वो शेर का दूसरा मिसरा पढ़ देता हूँ, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। सर वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये ना करें तो और क्या करें। जिन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया उन्होंने उनको भी खुश रखना है, अपने क्राउड को भी खुश रखना है, अपनी फॉलोइंग को भी खुश रखना है, अपने सूबे के लोगों को भी खुश रखना है जो उनका वोटर सपोर्टर है। तो वो अपनी जगह बयानबाजी में सबसे टॉप पे। आप मुझे बताएं कि गंडापुर साहब से सख्त बयान आपने पीटीआई में किसी का सुना? सबसे सख्त बयान गंडापुर साहब देंगे, लेकिन वो इंतहाई समझदार आदमी है। वो जेल जाके भी यही पैगाम देते हैं कि मैं आपके लिए रास्ता बना रहा हूं, और रास्ता बनाने वालों के पास भी जाकर ये कहते हैं कि मैं उधर मनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब गंडापुर साहब एक ऐसी मुसीबत में जाके फंस गए जहां उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा कि वो अडियाला की बात पर चलते हैं या अडियाला वाली बात पर ही खड़े होते हैं, या फिर वो जहां पर बात करने जाते हैं और चाइना चौक लेफ्ट कर जाते हैं उन्होंने वहां जाना है। अब वो डबल गेम ज्यादा देर नहीं खेल, यही कह रहे हैं मैं वापस नहीं आऊंगा। जी जी, हम गए तो गए। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ज्यादा संजीदा नहीं लेता इस मसले को। उसकी वजह यह है कि गंडापुर साहब की आपको चाहिए अपने प्रोड्यूसर को कहें एक ट्रेल आपको निकाल के दिखा देंगे कि वो हर दफा क्या कहते रहे कि मैं आके क्या करूंगा। या वाली सामने वाली रोड पे एक बोतल शराब के ऊपर कैसे भाग रहा था। नहीं, वो शायद की बोतल थी। तो वो कई बयानात आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके ऊपर आपको पता चलेगा कि वो ऐसे बयानात देते रहते हैं। लेकिन अब उनके लिए प्रॉब्लम यूं होती जा रही है क्योंकि वो उनकी फैमिली अब एक्टिव हो रही है खान साहब की, और वो बयानात दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है गंडापुर साहब कि गंडापुर साहब अभी भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल रहे होंगे कि इस अटेम्प्ट के बाद भी कोई थोड़ा मोटा हम रिलीफ जो है वो हासिल कर लें। और मुझे नहीं लगता जो लोग इतने परेशान हैं कि खान साहब ने अगर फैसला कर लिया तो ऐसा होगा। खान साहब भी बड़े फ्लेक्सिबल हैं। जिस वक्त वो देखेंगे कि इस सारे प्रोसेस के नतीजे में मुझे फिर कुछ गेन मिल रहा है तो वो फिर कुछ ना कुछ जो है वो गेन ले लेंगे। लेकिन अगर गंडापुर साहब उस पर गए जो वो कह रहे हैं, जो मैं नहीं मानता, मैं बार बार कह रहा हूं, आप ट्रेल निकलवाएं आपको पता चलेगा वो ये सब कुछ कहते रहते हैं। लेकिन अगर वो उस पर चले गए तो फिर वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे सूबे के, फर्क हो जाएंगे। ये आप देखते रहिए। और वहां पे गवर्नर राज लग जाएगा। अब वो जब राज लगेगा तो तब अच्छा मनीषा ये फरमाइएगा सर, ये 24 नवंबर क्यों मुझे इमरान खान साहब के लिए इतना क्यों इंपॉर्टेंट है ये नवंबर और 24 नवंबर? वो 1-1.5 महीना 2 महीने मौखर भी कर सकते थे ताकि मौसम अच्छा हो जाता। इतनी सर्दी में उनके वर्कर्स को बाहर ना निकलना पड़ता। अब हीटिंग का बंदोबस्त करना पड़ेगा, खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, टेंट्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा। आखिर लोगों का इतना खुले आसमान के नीचे रहना आसान काम नहीं होगा। तो 24 नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट है उनके लिए? तो सब आपको याद है कि जब फैज हमीद साहब को हटाया गया था बतौर डीजी आईएसआई, तो आईएसपीआर ने फौज ने पहले इशू कर दिया था पोस्टिंग ऑर्डर और सारा कुछ, लेकिन इमरान खान साहब उस पर डटे रहे। फिर एक खास तारीख का उन्होंने बताया कि उस दिन होगा और उस दिन वो अपना ओहदा छोड़ेंगे। तो शायद कोई खास तारीख उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने बताई हो अपने हिसाब के तवस्सुत से कि वो उस तारीख पर आप एहतजाज करें तो आपको फायदा होगा। मुझे तो यही लॉजिक समझ आती है। लेकिन फ्रैंकली अगर देखा जाए तो एहतजाज से फायदा कोई हासिल नहीं होता। और जो गंडापुर साहब की पोजीशन है, मुझे लगता है गंडापुर साहब के वो इतने ज्यादा एक निजाम और इस हर चीज का हिस्सा है कि वो हर एक को खुश करते फिरते हैं। जाहिर बात है उन्होंने फिर अपनी तड़ी भी लगानी होती है, लेकिन उनको ड्रेस डाउन भी कर दिया जाता है जब जरूरत होती है। और वो फिर आपको पता है इस्लामाबाद में रहकर भी गायब हो जाते हैं। फिर वो 12 जिले क्रॉस करके, जिनका ज्योग्राफी आज तक मैं नहीं समझ सका, वो खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंच जाते हैं।
तो गंडापुर साहब तो इस निजाम का हिस्सा है। या आप जब जर्मनी तक जापान वो- का बॉर्डर समझे इसको। हाँ मतलब, और जो उनका दिल करता है वो कर लेंगे, वो आएंगे या थोड़ा बहुत धाड़ेंगे, कोई बातें करेंगे, लेकिन कोई उससे कोई एक्चुअली कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। और मुझे ठीक। लगता है कि जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है ठीक। इमरान खान साहब का, वो शायद तसादुम है कि तसादुम से कोई अपॉर्चुनिटी निकल आए। ठीक, बेग साहब, क्योंकि इमरान खान साहब को पुराना जानते हैं, तो अब सवाल फिर वही है कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या करना चाहते हैं? ये जो कुछ मखसूस लोग होते हैं लाइफ में जो सिर्फ ब्लफ करना जानते हैं, अगर आप उनका ब्लफ कैश करवा लें तो यकीन करें वो धड़म से जमीन पे बैठते हैं। इसकी ये आदत है, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। और जो भी अपने आप को बड़ा दलेर, बड़ा बहादुर, बड़ा जंगजू, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। ये लोग पागल हैं जो उसको नहीं जानते। ये ताही डरपोक आदमी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लीडर भी कभी ऐसे काम करता है, डर के मारे बाहर नहीं निकलता। तो ऐसी सूरत में वो ब्लफ कर रहा है। तो जो अपोनेंट पार्टी है, एस्टेब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है, वो इसका ब्लफ कैश करवाएं, कुछ नहीं होगा। रियासत से बढ़ के कोई शख्स नहीं है, ठीक है। और कोई इदारा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसने कायम रहना है। ऐसे ब्लफ बहुत लोग करते हैं, कैश करवाएं। ठीक है, आपने प्रोग्राम देखा, फैसला ज़ाहिर है आपने करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।